एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी इंग्लिश पढ़ा रहा था और एसी इंग्लिश में मैंने आप सभी बच्चों को 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए थे, जिससे आप सभी बच्चों का सिलेबस का कहा जाए तो 50% कंप्लीट हो चुका। तो जो बचा हुआ 50% है, उसमें से जो भी सवाल पूछे जाएंगे, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार जब हाँ न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चेक कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप सभी बच्चों को प्ले सेक्शन पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, पढ़िए, आपका पूरा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक भी सवाल आप सभी बच्चों को पेपर में इससे छूटने वाला नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। बस पढ़ते चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो भी कंटेंट है आप लोग देख रहे हैं, जिस दिन ये पूरा हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग और डॉक्यूमेंटिंग में क्या अंतर होता है ये बताना है। देखिए, ये दोनों ही चीज जो है हमारे पास है, हमने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया था। देखिए, आप सही बच्चे, जो भी बच्चे अगर ये हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले जितने भी इस साल के हमने एसी के वीडियो डाले हैं इंग्लिश के, आप उनको देख डालिए पहले, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तो ही आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको कम्युनिकेशन ही नहीं पता, रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं पता, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग समझ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के ही देखिए, बेसिकली जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, उसी का दो पार्ट होता, मतलब दो पार्ट बोलिए, या इसी का एक पार्ट, एक जरूरी पार्ट है हमारे पास, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इसमें इन सभी चीज़ों का हम लोग अपने एकेडमिक लाइफ में, मतलब जब बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं उसमें जरूरत पड़ता है, प्रोफेशनल क्षेत्र से वहाँ भी जुड़े रहते हैं, और जो भी लोग रिसर्च फील्ड में काम करते हैं उनका भी जरूरत पड़ता है। ऑल्दो दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, दे फॉर डिफरेंट पर्पज। देखिए, दोनों दोनों एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है, लेकिन अपने पर्पस के उद्देश्य, यानी उद्देश्य के नजर देखा जाए तो दोनों में बहुत सारी असमानता देखी जाती है। स्ट्रक्चर के आधार पर, स्टाइल है, एप्लीकेशन है, सभी के यूजेस के आधार पर दोनों डिफरेंशिएट है। आइए इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या अंतर हो सकते हैं। पहले मीनिंग के अगर आधार पर बात करें, मतलब दोनों का अगर अर्थ निकालते हैं, उस आधार पर क्या अंतर हो सकता है। पहला, डॉक्यूमेंटेशन मीन्स रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर रेफरेंस, एविडेंस और फ्यूचर यूज। देखिए, डॉक्यूमेंटिंग मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हो, कलेक्ट करते हो, और उस इंफॉर्मेशन को एक जगह डेटा के रूप में संभाल के रखो, ताकि भविष्य में उसे रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए, एविडेंस के लिए या फ्यूचर यूज के लिए आप संभाल के रख सकते हो। इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन फैक्ट्स। इसमें आप कोई भी फैक्ट्स को लिखते हो, फिगर्स को लिखते हो, ऑब्जर्वेशन क्या क्या चीज़ पता चला और क्या क्या एक्टिविटीज आपने पूरे सिस्टमेटिक वे में किया, उससे सारे के सारे चीज़ को आप संभाल के रखते हो। द मेन पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टू इंश्योर दैट ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड कैन बी रिट्रीव्ड व्हेन नीडेड। देखिए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है, इसे बहुत संभाल के रिकॉर्ड रखा जाता है, और ताकि भविष्य में जब इसकी जरूरत पड़े तब इसका इस्तेमाल भी किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनिंग मीटिंग मिनट्स। इसमें ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसको बोलते हैं मीटिंग मिनट्स बोलते हैं, रिसर्च नोट्स बोलते हैं, मेडिकल केस स्टोरी हो गया, ये सब के सब डॉक्यूमेंटेशन के ही फॉर्म होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब अगला जो है रिपोर्ट राइटिंग। अगर हम बात करें रिपोर्ट राइटिंग के मीनिंग के आधार पर, ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर्मली टू द कम्युनिकेशन फाइंडिंग्स, रिजल्ट और प्रोग्रेस ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी भी खास सब्जेक्ट में उसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, उसका रिजल्ट क्या है, उसी में क्या खोज हुआ, लेकिन ये पूरी तरीके से फॉर्मली होता है, मतलब इसमें कुछ लीगल प्रोसेस के थ्रू ये सारा का सारा बनता है। अ रिपोर्ट इज राइटिंग रिटर्न फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस। ये रिपोर्ट जो है वो किसी खास वर्ग के लिए या किसी खास ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, कुछ पर्पस होता है, ताकि प्रॉब्लम को एनालाइज किया जा सके, उस प्रॉब्लम के साथ उसमें क्या रिकमेंडेशन हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ रिकॉर्ड बट एन इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन। ये कोई भी बेसिकली अगर कहा जाए हमारे पास, ये रिकॉर्ड नहीं है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए एक जगह प्रेजेंट करते हैं या इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो ये दोनों के मीनिंग के आधार पर जो अंतर होता है वो हमने सबसे पहले आपको बताया। अब देखिए, दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। हमने आपको बताया ना, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है हम लोग इससे रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में जब हमें कोई चीज़ का रेफरेंस लेना पड़े, रेफरेंस मतलब कि इस जगह मतलब कोई केस चल रहा है कोर्ट में, अगर आपने कभी केस लड़ते देखा होगा, तो क्या करते हैं, जो जजेस माफ करिए, जो वकील रहते हैं, वो बताते हैं कि इन कोर्ट के, इन सुप्रीम कोर्ट के इस वकील ने ये फैसला दिया था इस चीज़ के लिए, तो उसे रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है, या फिर एविडेंस के रूप में उसे मान के चलते हैं। तो इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता है, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी होती है, और ट्रांसपेरेंसी दिखी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन एक्ट एज ए प्रूफ ऑफ एक्शन। डॉक्यूमेंटेशन देखिए एक एक्शन, प्रूफ ऑफ एक्शन के रूप में माना जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, और जो भी रिसर्च है वो सब के सब यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, तो रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली डेटा को एनालाइज करने के लिए,
आपके पास जो भी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग में ये हमारे पास हेल्प कर सके। इसका ये काम होता है। तो रिपोर्ट ऑप्टन देखिए रिपोर्ट जो है हमारे पास है वो हमें इन्फॉर्म एक्सप्लेन करने में, चीज़ों को एवेल्यूट और परस्यूट करने में क्या करता है, हेल्प करता है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट के बारे में बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। आप अपने सिंपल नोट्स बना के कुछ लॉग्स के रूप में, फॉर्म्स के रूप में, रिकॉर्ड में जमा कर रख सकते हो। ठीक है, इसमें लैब डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम्पल है, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन है, सबका देखिए अलग अलग फील्ड ऑफ वर्क में अलग लिखा जाता है। वहीं पर रिपोर्ट राइटिंग में आपको एक पूरा फॉर्मेट क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। चाहे उसमें टाइटल पेज हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो, इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो, कंक्लूजन रिकमेंडेशन हो, रेफरेंसेस हो, ये सभी चीज़ों को पूरा आपको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके उस चीज़ को बनाना पड़ता है। इसलिए रिपोर्ट राइटिंग पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कर काम करता है। कंटेंट और स्टाइल की में अगर अंतर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, फैक्चुअल बेस्ड होता है, ब्रीफ होता है, इसमें पूरी जानकारी जो पूरे एकदम डिटेल वे में दी रहती है। ये बेसिकली फोकस करता है रिकॉर्डिंग करने पे ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो उसका यूज करके काम किया जा सके। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज होता है वो एकदम सीधा साधा सपाट लैंग्वेज लिखा जाता है और जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स है वो भी सीधा बताया जाता है, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं किया जाता। वहीं पर रिपोर्ट राइटिंग में देखिए फैक्ट्स भी लिखे जाते हैं और जो भी लोगों का इंटरप्रिटेशन है वो भी बताया जाता है। इसमें चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, साथ ही साथ उसमें जो भी करंट सॉल्यूशन हो सकते हैं वो भी चीज़ इंक्लूड किया जाता है। इसमें टोन जो होता है वो नॉर्मल होता है, एनालिटिकल होता है, फोकस्ड किया जाता है क्लियरिटी पे, और ये जो फोकस्ड काम करता है कि एविडेंस बेस्ड रीजनिंग पर ये क्या करता है, वर्क करने काम करता है। ठीक है, अगला हमारे पास है यूज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब दोनों को इस्तेमाल करने के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है रिकॉर्ड कीपिंग में, यानी आप इसे संभाल के क्या कर सकते हो, रख सकते हो। जैसे रिसर्च लॉग्स हो गया, प्रोजेक्ट नोट्स हो गया, अटेंडेंस शीट हो गए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, लीगल फाइल्स हो गए, उनमें आप इनको संभाल के रखते हो। ये सपोर्ट करता है बेसिकली रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस को, जिसमें ऑडिट है, अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी रखना पड़ता है। वहीं पर रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया आपके स्कूल का, एनुअल रिपोर्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो गया, रिसर्च रिपोर्ट हो गया, ये सब के सब हमारे पास है चीज़ों को एवेल्यूट करने के लिए और उनमें से जो निष्कर्ष निकल सकता है उसको पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन से हमारे रिकॉर्डिंग से बेसिकली क्या होता है, किसी ये बताया जाता है। वहीं पर रिपोर्ट राइटिंग से बेसिकली अगर देखोगे, ये एग्जांपल आप छोड़ सकते हो कि काम का नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं बेसिकली इस पॉइंट को छोड़ ही देता हूँ, इसका कोई काम नहीं मेरे हिसाब से। आप वो 4 पॉइंट लिखना, उसी में आपका पूरा 15 मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल वे में बताया हुआ है। बाकी कंक्लूजन में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये भी बेसिकली जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ा बस उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था पहला डॉक्यूमेंटेशन और जो रिपोर्ट राइटिंग होता है उसके बीच में अंतर। ठीक है, ये पूरा का पूरा सवाल 15 मार्क्स में पेपर में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसे नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट सवाल है ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे यूजफुल है बिजनेस और सोसाइटी में, हमें ये बताना है ये सवाल। तो क्या होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, सही सबसे पहले समझते हैं। देखिए कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, मैसेज को शेयर करते हो। अब यही चीज़ जब नाम ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा तो बड़े पैमाने पे आप अपने विचार को लोगों तक शेयर करते हो। एक कॉमन सबका गोल होगा, लक्ष्य होगा, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब अगर कहा जाए, मान लीजिए आपके मित्रों की मंडली है जिसे आप ग्रुप कह सकते हैं। अब ग्रुप का सभी का एक लक्ष्य है कि हाँ, मैं ये वाला जॉब क्रैक करना है। ठीक है, और इसके लिए या कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो सभी का कॉमन गोल होगी, अब सब मिलके काम करेंगे, बस इसी का नाम हो जाए ग्रुप कम्युनिकेशन। अपने आइडिया शेयर करेंगे, जो भी रहेगा इसी को कह सकते हैं। तो इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ बोथ बिजनेस एंड सोशल लाइफ। ये आपके जीवन में बिजनेस और सोशल लाइफ दोनों का इसेंशियल पार्ट है, मतलब जरूरी पार्ट है। एज मोस्ट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज डिपेंड ऑन इफेक्टिव इंटरेक्शन अमॉन्ग मेंबर। देखिए ये जितने भी आप ग्रुप कम्युनिकेशन करते हो या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जितना सारा एक्टिविटी होता है, ये सब के सब इफेक्टिव इंटरेक्शन का, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी जाके ये काम अच्छे से वर्क आता है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो ग्रुप कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल टू थिंक टुगेदर। ग्रुप कम्युनिकेशन लोगों को मदद करता है, लोग साथ मिलकर सोचें, प्लानिंग करें, साथ मिलकर काम करें, ताकि सब मिलकर अगर एक जैसा काम करेंगे या फिर एक पावरफुल टूल के रूप में काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी से होगा, डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे और सोसाइटी को अच्छे से चला पाएंगे सब। ठीक है, ये होता है हमारे पास है। अब इस ग्रुप कम्युनिकेशन का मीनिंग है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, ये कब हो, बेसिकली इस ग्रुप कम्युनिकेशन करने के लिए जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल सब साथ मिलकर आते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं इशू को कि क्या फैसला लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कई तरीकों से हो सकता है, मीटिंग्स के रूप में हो सकता है, टीम डिस्कशन हो सकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस जो होते हैं उनमें हो सकता है, सेमिनार हो सकता है, वेबिनार होता है आजकल। ठीक है, ये सब कैसे चल सकता है। सभी का क्या एम होना चाहिए कि सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि
सभी लोग अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सके और कोलेब्रेशन हो सके। तो ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल में ऑफिस में मीटिंग करिएगा, इनफॉर्मल कहीं हो सकता है बाहर बैठल रहिएगा, फील्ड में बैठे कहीं बात करिएगा सब, ठीक है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के फील्ड में अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बिजनेस से रिलेटेड ही पूछा गया कि ग्रुप जो कम्युनिकेशन है उसका बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए इसलिए लिखा हुआ है, इन द बिजनेस वर्ल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसे चलना है तो उसमें ग्रुप कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? इससे आपका टीम वर्क इन्हेंस होता है, पता है, उसे बढ़ावा मिलता है। और जब टीम वर्क इन्हेंस होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ के बीच में वो भी बढ़ेगा। इसलिए फ़ायदा हमारे पास इसका। अब इसी चीज़ को अगर हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं तो इसके क्या लाभ है, उनमें सबसे पहला लाभ है बेटर डिसीजन मेकिंग। यानी आपके डिसीजन मेकिंग में क्या करेगा, ये आपको सहायक सिद्ध होगा। बोलिए कैसे? देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन क्या करता है, जो भी मेंबर्स हैं अलग अलग सबका व्यू पॉइंट हो सकता है, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। जब मैनेजर एम्प्लॉय सब साथ मिलकर डिस्कस करें कि क्या सही हो सकता है किसी पार्टिकुलर फैसले के लिए, तो वहां पर सबने अपने विचार रखना है और जो सबसे सही विचार रहेगा वही काम करेगा। तो उससे डिसीजन मेकिंग क्या होगा, हमारा ज़्यादा इंप्रूव होगा। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेम इसी प्रकार का, कोई अलग नहीं यहाँ पर है कि देखिए बहुत सारे ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। जो सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा तो मालिक लोग भी जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, सभी इंप्लॉयज़ लोग बैठते हैं, सब आराम से बैठ के बात करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरह हम इसे डील कर सकते हैं। तो आप खुद बताइए इससे क्या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में सहायक होता है? हाँ होता है एकदम। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आप कोई भी कंपनी या फर्म देखते होंगे वहाँ पर सभी को टीम वर्क सिखाया जाता है। क्यों टीम वर्क सिखाया जाता है? क्योंकि टीम वर्क अगर सब बेसिक सब मिलजुल करेंगे तो पार्टिकुलरली एक पूरा टीम जो रहेगा, हाँ हमें ये गोल अचीव करना, इस साल का हमारा ये टास्क है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हमें निभाना है। अगर अगर ये सब पूरा निभाएंगे तो हमें हमारे कैसे प्रमोशन मिले, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इससे लोगों में एकता बढ़ती है, जो कन्फ्यूजन रहता है वो भी दूर होता है। इम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन ही मिलता है। देखिए अगर अक्सर डिस्कशन होगा बेसिकली तो लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में क्या रहेगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में, कि वो लोग फील हो गए हाँ भैया हमें भी वैल्यू मिलता है, ये कंपनी हमारी भी, हमें मिलकर क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एम्प्लॉय को मोटिवेशन देता है कि हाँ उनके अभी उनके मदद से ही ये कंपनी या कहा जाए ये भी जो फर्म है वो चल रहा है, इसलिए उनको मोटिवेशन मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट का रेजुलेशन होता है अगर हम बात करें। देखिए डिफरेंस इन ऑप्शन, देखिए ओपिनियन आप करिएगा, देखिए सबका ओपिनियन अलग हो सकता है किसी भी कंपनी में, लेकिन जब यहाँ पर मान लीजिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक अगर कुछ सुलझाना है तो शांति से बैठिए और सब कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, क्या विचार था क्या नहीं था, किसका गलती था, सब बातचीत होकर यहाँ पर सॉल्व होता है हमारे पास। अब ये तो था बिजनेस लाइफ में, लेकिन इसका सोसाइटी में क्या रोल है अगर हम बात करें तो ये हमारे सोशल लाइफ में भी एक कह सकते हैं पार्ट है। बोले क्यों? समाज को एकीकृत करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कंपनी में देखिए सब कह सकते हैं अलग अलग स्टाफ होते हैं, सबके अलग अलग विचारधारा होता है, उसी में हमारे समाज में हमारा भारतवर्ष जो है इसमें विविध प्रकार के लोग रहते हैं, कोई अलग कास्ट से, कोई अलग रीजन से, बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं। लेकिन सभी लोग अगर मिलजुल के किसी चीज़ पे काम करते हैं तो सब एकदम अच्छे से चलता है। और बाहरी जो दुनिया रहती है, जैसे बाहरी जो देश रहते हैं वो हमारे भारत को हमेशा तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश की जो एकता है उससे भंग करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को भंग नहीं कर पाएंगे, उसे तोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? सभी लोग जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल देश में अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो सभी लोग, अभी जैसे करंटली जो माहौल चल रहा है देश में वो गैस सिलेंडर्स को लेकर है, ठीक है। अब सभी लोग मिलजुल कर अगर सब रहेंगे तो देश में भाई किसी प्रकार का कमी यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। यही समाज की एकता है कि सबको मिलजुल के क्या करना, चलना है हमारे पास है। लोगों में बेसिकली जागरूकता फैलनी चाहिए, जैसे कम्युनिटी मीटिंग्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, सोशल कैंपेनिंग होता है, इसमें लोगों इसे करवाया क्यों जाता है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके हेल्थ के प्रति, एजुकेशन के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, जो भी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनके प्रति। फिर है अगला डिसीजन मेकिंग इन कम्युनिटी। देखिए इसी प्रकार जैसे अभी हमने जब सब लोग साथ मिलकर बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे तो सैनिटेशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट में सब मिलकर जब बात करेंगे तो सबकी वॉइस को सुना जाएगा, जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा उस पर काम किया जाएगा। इससे हमारा कल्चर डेवलपमेंट होता है। देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन से क्या होता है कि लोगों का जो कल्चर, बेसिकली जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है वो प्रमोट होता है, जिससे अब हो सकता है चाहे वो एग्जाम्पल फेस्टिवल्स ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, इवेंट्स ले, ये हो सकता है। अब इसी ग्रुप कम्युनिकेशन के देखिए कुछ फॉर्म्स होते हैं हमारे पास, अगर कहा जाए तो फेस टू फेस हो सकता है, आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अलग अलग ग्रुप डिस्कशन को ऑनलाइन भी बैठ के कर सकते हैं, ऑफलाइन तो पहले भी था हमारे पास। अगर कंक्लूजन पे निकले तो ग्रुप डिस्कशन हमारे पास एक कॉर्नर स्टोन के रूप में काम करता है,
चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे हमारे जीवन के सक्सेस में हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। तो बिजनेस में टीम वर्क प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। वहीं सोसाइटी में बात करें तो ये लोगों की एकता को बढ़ाता है, लोगों में जागरूकता फैलाता है, लोगों में भी कोऑपरेशन बढ़ाता है। इसीलिए ये हमारे पास कंपनी बोला जाए या कहीं भी विलेज काउंसिल मीटिंग हो, ये सब में एक इफेक्टिव रोल से काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन, किस प्रकार ये यूज होता है या इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के इस वीडियो में भी हमने आपको 2 सवाल करवा दिए जो पेपर में आपको पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अब आपका काम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना रहेगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। बाकी पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम है, वहाँ पूछिएगा, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। जैसे हमने बोला ये पूरा कंप्लीट होगा टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।